हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी प्रिलिम्पल्स। गाइस, ये हमारा है थर्ड लेक्चर फॉर यूपीएससी मैराथन सीरीज, जहाँ पे मैं पिछले 5 साल के क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। अब 5 साल मतलब कौन से ईयर के, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे 2023, 2022, 2021, 2020 एंड 2019। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता है, अब यहाँ पे नॉलेज, ओके, आपकी नॉलेज है, नॉलेज के बेसिस पे हम लोग, ठीक है, लॉजिक लगाएंगे। और इन दोनों का सिंथेसिस कैसे होगा, मतलब नॉलेज, आप जो बेसिक बुक पढ़ते हो, नॉलेज प्लस हम लोग यहाँ पे कुछ लॉजिक डेवलप करेंगे और दोनों को मिला के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ आपके नॉलेज से तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, क्योंकि बच्चों का बहुत बड़ा इशू रहा है कि वो पढ़ तो लेते हैं सब कुछ, बट उनको क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आएंगे। तो ये एक्चुअली मेरा ये सीरीज़ के पीछे यही एक कारण है कि आपको नॉलेज है, बट नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको इस सीरीज़ में सिखाऊंगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हम 2023 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, अब यहाँ पे ना एक बात और मैं आपको बता दूं। ओके, अब जैसे कि सारे क्वेश्चंस है, तो सारे के सारे क्वेश्चंस लॉजिक से नहीं होंगे। ओके, अगर 10 में से 8 भी क्वेश्चन लॉजिक से हो गए तो कोई बात नहीं। ओके, तो अच्छी बात है। बट 10 में से अगर आपने समझो कि 7 क्वेश्चन लॉजिक से कर दिए और 3 क्वेश्चन में 50-50 तक पहुंच गए, तो ये भी बहुत अच्छी बात है आपके लिए। ओके, उसके बाद आप नॉलेज लगा लो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, मैंने बहुत बार बताया है कि ये असर्शन एंड रीजनिंग कैसे सॉल्व करते हैं। आपको पता है, अगर आपको नहीं पता, आप तो मेरे प्रीवियस वीडियो असर्शन एंड रीजनिंग का स्पेशल मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टेटमेंट वन क्या बोल रहा है, मार्सोपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। स्टेटमेंट टू, मार्सोपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विद नो प्रेडिटर्स। देखो, अब क्या होता है ना, कुछ टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मैंने 3-4 टाइप के स्टेटमेंट बोले। एक होती है जनरल स्टेटमेंट। ओके, जनरल स्टेटमेंट वो मोस्टली राइट होती है। देन होती है एक्सट्रीम। एक्सट्रीम स्टेटमेंट क्या होती है, ओनली, कैनॉट, एनी, ये होगी एक्सट्रीम। ओके, एंड देन होती है फैक्चुअल। फैक्चुअल मतलब ये इनिशिएटिव ये मिनिस्टर ने लिया। ओके, ऐसे फैक्चुअल। एंड लास्ट होती है डेटा एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स, मतलब वहां पे डेटा मिलता है आपको, फैक्ट्स और फिगर्स मिलते हैं। तो ये 4 टाइप की क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पहचानना है कि कौन से टाइप की क्या कौन सी स्टेटमेंट है। ओके, तो देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप मार्सोपियल्स के देखोगे तो मुझे जहां तक दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मार्सोपियल आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। एंड ये भी एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। एंड मार्सोपियल्स कैन ओनली थ्राइव इन मॉन्टेज ग्रासलैंड विद नो प्रेडिटर्स। ओके, तो ये भी एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। अब मैं अज्यूम करता हूँ कि मुझे मार्सोपियल्स पता ही नहीं है। अगर आपको मार्सोपियल्स पता है तो आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। अब मैं अज्यूम करता हूँ कि मुझे मार्सोपियल्स पता ही नहीं है। तो अब ये देखो, असर्शन में दोनों के दोनों रॉन्ग तो नहीं हो सकते, दोनों के दोनों राइट हो सकते हैं। तो यहां तक मुझे पता है दोनों भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, दोनों में से एक रॉन्ग होनी चाहिए। तो यहाँ पे मार्सुपियल और नॉट नेचुरल फाउंड इन इंडिया, हो सकता है इंडिया में बहुत सारे जो फौना है वो नहीं मिलता। ओके, अब सेकंड स्टेटमेंट देखो, मार्सुपियल कैन ओनली थ्राइव इन मॉन्टेज ग्रासलैंड विद नो प्रेडिटर्स। मतलब सबसे पहले तो सिर्फ वो मॉन्टेन ग्रासलैंड में मिलता है, उसके बाद उसका कोई प्रेडिटर भी नहीं होना चाहिए। तो ये एक्सट्रीम नहीं हो गया, सबका प्रेडिटर होता है, किसी ना किसी का सबका प्रेडिटर होता है, फूड चेन सबकी होती है। ओके, तो इसकी इस हिसाब से ये जो है ना, दोनों में से स्टेटमेंट इज वेरी मच एक्सट्रीम स्टेटमेंट, तो ये मैं उसको फॉल्स कर देता हूं। अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूं तो ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी गया, एंड डायरेक्टली मुझे ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी आंसर डायरेक्टली मुझे मिल जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, इन्वेजिव स्पीशीज। ओके, ठीक से देखना इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूं। इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप दैट डेवलप ग्लोबल इन्वेजिव स्पीशीज डेटाबेस। कोई तो एक डेटाबेस बना रहा है। ओके, डेटाबेस ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ओके, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, क्या करता है, इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप दैट डेवलप ग्लोबल इन्वेजिव स्पीशीज। सिंपल है।
अब देखो नीचे से स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये क्या है? ये एक तो एनजीओ है, ओके। और ये क्या फंड है? फंड है तो ये सारी चीज़ें क्यों करेगा? ये सारी लिस्ट क्यों बनाएगा? डेटाबेस वगैरह क्यों बनाएगा? ऑब्वियसली नहीं बनाएगा। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये तो कभी सुना ही नहीं है ऐसा। अगर आप पीवाईक्यू करोगे तो पीवाईक्यू में मोस्टली ये नहीं है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है। ये एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट, ये बायोलॉजी से रिलेटेड है क्या? ये बायोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, ये एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट से रिलेटेड है, और ये बायोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है, जैसे कि स्पीशीज से रिलेटेड, ओके, वाइल्ड लाइफ। और ये इन जनरल एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो ये भी क्या? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। देखो अगेन ये भी एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अगर यूएनईपी है, यूएनईपी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ये करवाएगी, खुद यूएनईपी नहीं करेगी। एंड देन आईयूसीएन। अब मुझे पता है कि आईयूसीएन ये सारे काम करते हैं। रेड लिस्ट बनाती है आईयूसीएन, एंडेंजर्ड स्पीशीज, वल्नरेबल स्पीशीज। तो मोस्टली मेरा ऑप्शन कहाँ पे जाएगा? और कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब ये बोल रहा है कि यार इन्वेजिव स्पीशीज का लिस्ट बना रहा है, और कंजर्वेशन ऑफ नेचर, नाम में ही देखो कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो बेसिकली जब भी आप एनवायरनमेंट पढ़ोगे ना, आपको क्या करना है? आपको जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है ना, ऑर्गेनाइजेशंस के आपको एम पता करने हैं, एम एंड ऑब्जेक्टिव। अगर आपको उनके एम और ऑब्जेक्टिव पता चल गए तो आप आराम से क्वेश्चन एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन से, ओके। अब देखो, कंसीडर द फॉलोइंग फॉना: लायन, टेन, मकाउ, मलाबार कीवेट एंड सांबा डियर। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली नॉक्टर्नल एंड मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट? नॉक्टर्नल और मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट, ओके। अब यहां पे सिंपल है, यहां पे ना एक लॉजिक है। लॉजिक क्या पता है क्या आपको? पीवाईक्यू के बेसिस पे लॉजिक डेवलप हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। यूपीएससी ऐसे हर साल 3 क्वेश्चन देते हैं। हर साल एक क्वेश्चन होता है जिसमें 3 ऑप्शन होता है, उसमें से हमेशा 2 ऑप्शंस राइट होते हैं, ओके। प्रूव करता हूँ आपको। ये हो गया 2023 का पेपर, ओके। ये 2020 के पेपर में हम लोग आ गए। अब 2020 के पेपर में ये क्वेश्चन देखो मैं कहाँ पे है। अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, ओके। 2021 में आ जाते हैं, ओके। 2021 में कहा गया, यस, देखो ये क्वेश्चन नंबर 23 देखो, हेजहॉग, ओके, मार्मेट एंड पैंगोलिन। इसमें भी 2 राइट है, ओके, इसमें भी 2 ऑप्शन राइट है। देन 2020 में आते हैं। 2020 में कौन सा कहाँ गया? जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके। 2020 में था एक क्वेश्चन ऐसे, चलो 2020 में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, बट 2019 में आया था। 2019 में क्या था? ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, कि एशियाटिक लाइन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, डबल हेमिड नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, वन हॉर्न डायनासोर नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। तो ऐसे, तो यूपीएससी बेसिकली क्या करता है, तो ऐसे क्वेश्चन डालता है, ओके। तो मैं ये बोल नहीं रहा हूँ कि ये हमेशा आपको राइट मिलेगा, ओके, बट अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो आप नहीं कर सकते इसे, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं। अब यहाँ पे बोला है लायन टेल मकाओ, ओके, लायन टेल मकाओ, और उसके बाद मलाबार सिवेट एंड सांबा डियर। तो यहाँ पे अब देख सकते हो लायन टेल मकाओ, ये कहाँ पे मिलता है आपको? एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलता है, ओके। अगर एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलता है, और ये ऑब्वियसली लायन टेल मकाओ है तो पेड़ पे मिलेगा, ट्रीज पे ज़्यादातर घूमेगा। अगर रात को ये ट्रीज पे घूमेगा तो पॉसिबिलिटी कम है ना ये रात को ट्रीज पे घूमना, तो लायन टेल मकाओ नहीं होगा। देन मालाबार सिवेट एंड सांबा डियर, मुझे पता है कि सांबा डियर, ओके। सांबा डियर क्या है? सांबा डियर एक ऑब्वियसली डियर है, तो ये क्या होगा? तो ये क्या बोलते हैं इसे? नॉक्टर्नल एनिमल है, ओके। अब इसमें अगर आपको पता है तो पता है, नहीं तो नहीं पता है, ठीक है। बट इसमें मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ। इसमें हिंट क्या पता है आपको?
ऑल थ्री कभी नहीं होगा और नन कभी नहीं होगा, आइदर इट विल बी ओनली वन और ओनली टू। बट अगर आपको ऐसे 3 ऑप्शन वाला आंसर मिल गया ना, आप ओनली 2 के लिए जाओ। ओके, तो बेसिकली ये मैं लॉजिक यहाँ पे बोल सकता हूँ। मैं यहाँ पे बहुत कंफर्म हूँ कि ऑल थ्री और नन कभी नहीं होगा। ओके, बट ए और बी में आपको चूज करना है। अगर आपको पता है तो आपको पता है, नहीं तो नहीं पता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म द वैगल डांस फॉर अदर देयर कीन टू इंडिकेट द डायरेक्शन एंड द डिस्टेंस ऑफ सोर्स ऑफ देयर फूड। ओके, बोल रहे हैं कि कौन सा। जब जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि 4 में से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, तो यूपीएससी का जो एग्जामिनर है ना, पेपर सेटर, उसके पीछे का माइंडसेट जानिएगा। उसका माइंडसेट कैसा रहेगा? उसका माइंडसेट रहेगा, ओके, सबसे पहले वो क्वेश्चन डालेगा, क्वेश्चन के बाद वो ऑप्शन डालेगा, ऑप्शन के बाद एक करेक्ट ऑप्शन डालेगा, और एक करेक्ट ऑप्शन के बाद उसके जो बाकी के ऑप्शंस होंगे ना, ये करेक्ट ऑप्शन की थोड़ी बहुत नकल होगी, और 2 ऑप्शंस ऐसे रहेंगे जो पास पास रहेंगे। आपको बस वो पहले 2 ऑप्शन ढूंढने हैं। यहाँ पे देखो, बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, हनी बी एंड वास्प। अगर आप देखोगे यहाँ पे कि हनी बी और वास्प थोड़े बहुत सिमिलर दिखते हैं, अगर आप देखोगे तो आपको पता होना चाहिए वास्प कैसा दिखता है और हनी बी कैसा दिखता है। तो यहाँ से मैंने ये हटा दिया, ये हटा दिया और भी हटा दिया। अब हनी बी एंड वास्प, अब मुझे पता है हनी बी इज रिलेटेड टू फूड, ऑब्वियसली। वास्प का कुछ कभी खाने का पता किया आपने? कभी सुना है? नहीं। हनी बी रिलेटेड टू फूड, क्या हनी हनी कलेक्ट करती है, और ऑब्वियसली फिर उनको जरूरी भी होगा कि डायरेक्शन कैसे बताएं। तो इसका आंसर होगा सी। ओके, देखो, और कभी भी आपको ऐसे ऑप्शन मिले ना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम ऑफ द मशरूम, सम ऑफ, सम एंड सम। ओके, जब भी आपको ऐसे मिले ना, आप आंखें बंद करके ऑल करेक्ट मारना। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल ये 100% मशरूम है, और बोला कि सम ऑफ द मशरूम हैज मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, मतलब ये अगर 95% होगा और ये 5% होगा, तो ये भी सम हो गया। अगर ये 1% भी होता फिर भी सम ही होता, तो मतलब इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। दीज आर जनरल स्टेटमेंट। तो आपको जब भी ऐसे सम मिले ना, आप बिंदास आंख बंद करके मार दो। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन स्क्विरल्स। ओके, इंडियन स्क्विरल्स के बारे में बात कर रहा है, इंडियन स्क्विरल नहीं, इंडियन स्क्विरल्स के बारे में। दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बुरोज इन द ग्राउंड। ठीक है, क्या है एक्स्ट्रा एक्सट्रीमेंट? दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बुरोज इन द ग्राउंड, ट्रू स्टेटमेंट, कुछ एक्सट्रीम नहीं है। दे स्टोर देयर फूड मटेरियल इन नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड, पहला ये बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि वो ग्राउंड में ही नट्स एंड सीड्स लगा देते हैं, दिस कैन बी ऑल्सो ट्रू। ओके, देन दे आर ओमनीवरस, अगर वो ग्राउंड में ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो ग्राउंड में से इंसेक्ट्स निकलते हैं, एंट्स निकलते हैं, तो ऑब्वियसली उन्हें भी वो खाएंगे ही ना। अगर उनको खाएंगे तो ओमनीवर्स हो ही जाएंगे। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखो कुछ फैक्चुअल नहीं है, यहाँ पे कुछ भी फैक्चुअल नहीं है, यहाँ पे काफ़ी जनरल स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट। तो इसकी वजह से ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज आर ऑफन कंसिडर्ड और डिस्कस्ड फॉर द कैप्चर एंड रिक्विजिस्ट्रेशन। बोला है कि कंसिडर एंड डिस्कस्ड, ऐसा बोला नहीं कि हम लोग फॉलो ही करते हैं। ओके, फॉर कार्बन कैप्चर एंड सिक्विस्ट्रेशन, स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बेसल्ट रॉक ऑन फार्मलैंड एक्सटेंसिवली। क्या एक्सट्रीम है? बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट। इंक्रीजिंग द एल्किलिटी ऑफ सलाइन ऑफ ओशन बाय एडिंग लाइम, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। इसमें कुछ है क्या? इंक्रीजिंग द एल्किलिटी ऑफ द ओशन बाय एडिंग लाइम। कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय वेरियस इंडस्ट्री एंड पंपिंग, देखो वेरियस इंडस्ट्री बोला, ये हो गया जनरल टर्म। एंड पंपिंग इनटू द अबंडेंट सबल्टन माइंस इन अ फॉर्म ऑफ कार्बोनेटेड वाटर। यस, कार्बोनेटेड वाटर क्या होता है? अगर माइन में डाल दिया कार्बोनेटेड वाटर को बना के, तो कार्बन कैप्चर हो गया ना, फिर वो रिलीज नहीं होगा। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो तीनों में मुझे कुछ एक्सट्रीम नहीं मिला, मुझे बस क्या दिखा? मुझे बस दिखा कि यस ऑल 3 आर जनरल स्टेटमेंट, तो आंसर विल बी सी। ओके, देखो बिना मतलब के ना मुझे यहाँ पे लॉजिक नहीं लगाने। अगर लॉजिक लग रहा है तो लॉजिक में बोलूंगा लग रहा है भाई, बिना मतलब के मैं आपको बोलूंगा नहीं नहीं यहाँ पे लॉजिक लगाओ, यहाँ पे लॉजिक लगाओ, ऐसा नहीं करना। लग रहा है तो लग रहा है, नहीं लग रहा है तो नहीं लग रहा है। पढ़ के भी तो जाएंगे ना, वहां पे कुछ नॉलेज होगी वो भी अप्लाई करेंगे। ओके, चलो देखो अगेन, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म,
तो इसका क्या हो जाएगा, ऑल थ्री। अगेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल विथ स्टिक टू स्क्रैप द इंसेक्ट फ्रॉम द होल इन ए ट्री और अ लॉग ऑफ वुड। अब देखो सेम, क्या साइकिक रहेगी, क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस रहेंगे, एक सही ऑप्शंस रहेगा और 3 ऑप्शंस उसके सिमिलर रहेंगे और 2 ऑप्शंस उसके बाजू बाजू रहेंगे। कौन सा है, फिशिंग कैट, ओरंगुटान, ऑटर एंड स्लॉथ बियर। ओरंगुटान और स्लॉथ बियर, सॉरी ओरंगुटान और ऑटर बाजू बाजू में दिख रहा है, तो फिशिंग कैट एंड स्लॉथ बियर निकाल दिया। अब ओरंगुटान और ऑटर, अब यहां से आपको पता होना चाहिए ऑटर दिखता कैसा है। ऑटर थोड़ा सील की तरह दिखता है एंड ओरंगुटान कैसा, एनिमल मैमल, मंकी, लाइक ह्यूज मंकीज ऐसे बोल सकते हो अगर आपने ओरंगुटान देखा नहीं तो। आपने क्रिश पिक्चर देखा है क्या, क्रिश पिक्चर, क्रिश पिक्चर में जब वो सिंगापुर जाता है, ठीक है, और उसको एक बंदर के साथ कंपीट करना पड़ता है, ठीक है, एक पोल पे चढ़ने के लिए, तो वो बंदर है ना, वो जो बंदर है वो है ओरंगुटान, ठीक है, नहीं नहीं वो चिंपैंजीज था, सॉरी वो चिंपैंजीज था, बट वैसे ही दिखता है ओरंगुटान, तो इसका आंसर है ओरंगुटान। ओके, देन इन इंडिया मेकिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यूज। ओके, अब देखो एरोजॉल, फोम एजेंट, फायर रिटार्डेंट एंड लुब्रिकेंट्स। अगर आपको पता होता, जैसे यूपीएससी क्या करता है ना, यूपीएससी पीवाईक्यू से कुछ चीजें उठा देता है, ठीक है, तो ये जो लुब्रिकेंट्स हैं, ठीक है, ये पीवाईक्यू का पार्ट है और इसकी वजह से ये काफी सारे टेस्ट सीरीज में भी आ रखा है। ओके, अगर आपको नहीं पता और आपने ऑल फोर मार के आ गए, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो कुछ इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि 10 में से 2 तो हमारे गलत होंगे ही होंगे अगर लॉजिक से जाएंगे तो, बट 8 सही हो रहा है उसके लिए लॉजिक नहीं हिलाना है। ओके, तो लुब्रिकेंट, तो मुझे पता है कि लुब्रिकेंट नहीं है, तो फिर मैं क्या मारता, मैं ऑल 3 मारता और ये 3 है, बट अगर आप ऑल 4 भी मार के आ जाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, अगर गलत हो गया तो गलत हो गया। देन देखो और क्या होता है ना कि जैसे एरोजॉल एटलीस्ट 1% तो होगा, हाउ मेनी ऑफ द अबाउ आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज, एटलीस्ट मतलब इसमें 1% भी अगर यूज कर लिया तो 1% भी यूज कर लिया, तो इसका आंसर ऑल 4 भी हो सकता है। वैसे यूपीएससी के आंसर की अभी तक आई नहीं है, तो वेट करो, इसका आंसर ऑल 4 हो सकता है। ओके, आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ गया कि मैंने यहां पे क्या लॉजिक अप्लाई किया। अब देखो कार्बन मार्केट से रिलेटेड स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, ऑब्वियसली असर्शन एंड रीजनिंग अगर नहीं कैसे करते तो आप मेरे असर्शन एंड रीजनिंग की वीडियो देखो। कार्बन मार्केट आर लाइकली टू बी वन ऑफ द वाइड स्प्रेड, यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ना, वन ऑफ द मोस्ट, ये ना जनरल स्टेटमेंट हो जाती है एंड जनरल स्टेटमेंट आर ऑलवेज ट्रू। क्या, वाइड स्प्रेड टूल इन फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। ओके, कुछ एक्सट्रीम नहीं है। कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट, यहाँ पे स्टेट मतलब कंट्री, प्राइवेट सेक्टर को स्टेट तक चले जाते हैं पैसे, तो दिस इज ऑल्सो स्टेटमेंट ट्रू। कहां पे कुछ एक्सट्रीम है, कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज ओनली फ्रॉम द स्टेट टू दी, ओनली फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट, अगर यहाँ पे ओनली बढ़ाता ना तो या फिर ये एक्सट्रीम हो जाता, बट यहाँ पे ओनली नहीं है, यहाँ पे तो बोला कि प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट की तरफ जा रहा है, तो काफी जनरल स्टेटमेंट है। ओके, अब तो मुझे पता है कि सीओडी तो चला गया, अब मुझे पता करना है कि दोनों का जो कनेक्शन है वो बैठता है या नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों के बीच में बिकॉज लगा दो। अब देखो, अब बोल रहा है कि जो कार्बन मार्केट है इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडस्प्रेड स्प्रेड इन द फाइट ऑफ अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट बहुत बड़ा टूल है। क्यों, क्योंकि वो रिसोर्सेज जो है वो प्राइवेट सेक्टर से स्टेट को देता है, तो वन ऑफ दी हो सकता है ना, इट कैन बी वन ऑफ दी दिस टूल। ओके, वन ऑफ द टूल मतलब बहुत सारे टूल है उसमें से वन ऑफ द टूल, तो ये दोनों भी एक साथ जा रहे हैं, तो इसका वजह से आंसर ए। अगर आपने एक्सट्रीम और जनरल स्टेटमेंट निकालना आपको आ गया ना, तो आपका पेपर वहीं पे आधा सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मर्क्यूरी पोल्यूशन, गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज अ सोर्स ऑफ मर्क्यूरी पोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। देखो गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी, तो गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी तो बहुत बड़ी है, और उसमें से अगर मुझे 1% भी हो गया, उधर से मर्क्यूरी बाहर निकलने लग गया, तो वो सोर्स हो गया ना। ऐसा तो नहीं बोला ना गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज द ओनली सोर्स ऑफ मर्क्यूरी पोल्यूशन इन द वर्ल्ड, ऐसा तो नहीं बोला है, तो दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट एंड जस्ट बिकॉज दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट।
कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट कॉज मर्क्यूरी पोल्यूशन, कोई बात नहीं, कॉज बोला है, ऑब्वियसली काफी जनरल स्टेटमेंट है, देन ट्रू स्टेटमेंट। तो यहां पे मैंने नन निकाल दिया, ओनली वन निकाल दिया। देर इज नो सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्क्यूरी, देर इज नो सेफ लेवल टू द एक्सपोजर ऑफ मर्क्यूरी। ऑब्वियसली मर्क्यूरी बहुत ही हार्मफुल है, और ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना कि 1 ग्राम मर्क्यूरी खा ली तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। थोड़ा यहाँ पे कॉमन सेंस लगा लो, यहाँ पे कॉमन सेंस की जरूरत है, लॉजिक से ज्यादा यहाँ पे कॉमन सेंस की जरूरत है। तो ऐसा कोई सेफ लेवल है ही नहीं कि कोई बोलेगा कि तुम इतना सा मर्क्यूरी भी तुमने खा लिया तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो यहाँ पे कॉमन सेंस लगा के ऑप्शन नंबर 3 भी यहाँ पे ट्रू कर सकते हो आप लोग, एंड द आंसर विल बी सी। देखो फेवरेट क्वेश्चन, ग्रीन हाइड्रोजन। कभी भी आपको पॉसिबिलिटी आ जाएगी ना, पॉसिबिलिटी कैसे आ जाएगी, कैन। जब भी कैन आपको स्टेटमेंट दिखेगा ना तो वहां पे पॉसिबिलिटी आ जाती है, एंड पॉसिबिलिटी मतलब होगा, कर सकते हैं करके, तो वो हो जाएगी पॉसिबिलिटी। तो एंड दिस स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज ट्रू। ओके, पॉसिबिलिटी कैन ऑलवेज बी ट्रू। क्या लिखा है, इट कैन बी यूज डायरेक्टली, इट कैन बी ब्लेंडेड, इट कैन बी यूज इन द हाइड्रोजन फ्यूल, इट कैन, बस कैन दिखा ट्रू मार दो, सम दिखा ट्रू मार दो, आंसर सी। ओके, देखो मैं लिटरली बता रहा हूं, मैं उन्हीं लॉजिक को फॉलो कर रहा हूं जो आपके लिए हो सकते हैं अच्छे, ठीक है। मैं ब्लाइंड लॉजिक्स पे नहीं जा रहा हूं। ओके, देखो इन इंडिया द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी आर की टू रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नगोया प्रोटोकॉल। यहां पे थोड़ी नॉलेज की जरूरत है। क्या नॉलेज की जरूरत है, नगोया प्रोटोकॉल क्या है। अगर आपने बेसिक भी एनवायरनमेंट, अगर आपकी लिटरली बता रहा हूं, अगर आपने बेसिक भी पढ़ रखा है ना तो आपको पता होगा नगोया प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी। देखो इन इंडिया द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी आर की, ऐसा तो नहीं बोला है ना ओनली, कैनॉट, ऐसा तो नहीं है, आर की फॉर द रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, की है मतलब कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है, तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी हैव important functions in determining access and benefit sharing, including the power to leave collection of fees on access to the biological within its jurisdiction। देखो within its jurisdiction बोला है, काफी स्पेसिफिक बोला है, ठीक है। एंड हैव इंपॉर्टेंट फंक्शंस, कौन से फंक्शन है, बोला है कि यही फंक्शन है और वही फंक्शन है, नहीं, हैव इंपॉर्टेंट फंक्शंस, तो काफी जनरल हो जाएगी ये स्टेटमेंट आपकी। ओके, तो ये जनरल हो गई, तो दोनों भी जनरल, तो आंसर विल बी सी। देखो ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डिकार्बनाइजिंग हाउ मेनी ऑफ द अबव इंडस्ट्री। अगर 1% भी हो गया तो वो हो गया ना, इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर ऑल 3 हो जाएगा। ओके, अनलेस एंड अनटिल मुझे कुछ एक्सट्रीम नहीं मिलता तो यहां पे मैं ऑल 3 मारूंगा। मुझे ना आपको और एक चीज यहां पे बतानी है। ओके, यहां पे एक चीज क्या बतानी है आपको पता है मुझे, कि अगर आपके 5 ऑप्शन आएंगे ना तो काफी मुश्किल से वो पांचों के पांचों राइट होंगे। ओके, काफी मुश्किल से, बट अगर आपको यहीं पे 3 ऑप्शन मिलेंगे ना तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम राइट हो जाएंगे, जैसे ये वाला हुआ। ओके, अगर 4 ऑप्शन भी आ गए तो बहुत मुश्किल से वो चारों के चारों राइट हो जाएंगे, जो कि ये 20 नंबर क्वेश्चन। ओके, तो जब भी आपको 4 ऑप्शन के ज्यादा मिलेंगे और अगर आपको ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन मिलेगा तो प्लीज मारने से पहले थोड़ा सा चौकन्ना हो जाइए कि ये आंसर होगा या नहीं होगा। ओके, और अगर आपको पता है तो वेल गुड, तो फिर कुछ इशू ही नहीं है। अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा हम लोग उसको रिस्क ले सकते हैं वहां पे। ओके, चलो फिर नेक्स्ट पेपर 2022 स्टार्ट करते हैं। ओके, 2022 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, अगेन देखो ये वाले क्वेश्चन हर साल आते हैं, जैसे पिछले बार भी आया था ना IUCN के लिए, इस बार क्या आया था 2020 में, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विच मॉनिटर्स एमिशन रिडक्शन प्लेज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट एक्शन मतलब क्लाइमेट से रिलेटेड, मॉनिटर करता है, एक्शन नहीं लेता, सिर्फ मॉनिटर करता है। एमिशन रिडक्शन प्लेज, एमिशन रिडक्शन मतलब किससे रिलेटेड हो गया, ओके, ये वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, नहीं है,
ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और वो भी पोल्यूशन से रिलेटेड है स्पेसिफिक। अब थोड़ा सा अब देखो, अब इसको कैसे कर सकते हैं। डेटाबेस क्रिएटेड फॉर द कोएलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। अब कौन सा रिसर्च, क्या रिसर्च, कुछ दिया है नहीं दिया है। यहाँ पे मुझे एनवायरनमेंट पोल्यूशन से रिलेटेड एक चाहिए, क्लाइमेट से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो मैंने ये हटा दिया। विंग फॉर आईपीसीसी, ठीक है। आईपीसीसी क्या करता है, आईपीसीसी रिपोर्ट बनाता है, ठीक है। आईपीसीसी रिपोर्ट बनाता है और कुछ नहीं करता, ट्रैक वगैरह कुछ नहीं करता और रिपोर्ट बनाता है। अगर आपने आईसीसीसी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, तो ये भी हटा दिया। एजेंसी प्रोमोटेड एंड फाइनेंस बाय द यूएन, ईपी एंड वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का यहाँ पे क्या काम, वर्ल्ड बैंक क्या करता है, डेवलपमेंट से रिलेटेड है, डेवलपमेंटल लोन वगैरह देता है, पॉवर्टी से रिलेटेड ये सारे काम करता है, तो ये भी हट गया। अब देखो क्या, कमिटी अंडर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट से रिलेटेड है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है, तो ये क्या हो गया, माय आंसर विल बी सी। ऐसे आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा अगर आपको पता नहीं होगा तो, ओके। और इसके लिए थोड़ी बहुत नॉलेज भी जरूरी है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता, अब ए और डी तो आराम से एलिमिनेट कर सकते हो, और बी और सी के अगर बीच में आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। दिख रहा है सबको, अच्छे से दिख रहा है। चलो थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं। द क्लाइमेट ग्रुप इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ड्राइव्स क्लाइमेट एक्शन बाय बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क एंड रन्स देम। सबसे पहले आपको जब भी ऐसे 5 स्टेटमेंट हो जाएंगे ना, 5 स्टेटमेंट, आप ना सबसे पहले खुश हो जाइए, क्योंकि 5 स्टेटमेंट में 1-2 स्टेटमेंट एलिमिनेट करना काफी इजी हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। अब यहां पे क्या करो ना, मुझे बताओ कि सर जनरल स्टेटमेंट ये है, सर एक्सट्रीम स्टेटमेंट ये है, एंड फैक्चुअल स्टेटमेंट ये है। ओके चलो देखते हैं। क्लाइमेट एक्शन ग्रुप इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ड्राइव्स क्लाइमेट एक्शन बाय बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क्स एंड रन देम। जनरल स्टेटमेंट, कुछ एक्सट्रीम नहीं है इसमें, जनरल स्टेटमेंट। द IEA in partnership with the climate group launch global EP, ये होगी फैक्चुअल स्टेटमेंट। मतलब क्या बोल रहा है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इन पार्टनरशिप विद द क्लाइमेट ग्रुप लॉन्च अ ग्लोबल इनिशिएटिव EP100, ये होगी फैक्चुअल स्टेटमेंट। EP100 brings together leading companies committed to driving innovation in energy efficiency and increasing competitiveness while delivering of emission reduction goal। अगेन जनरल स्टेटमेंट, क्यों, ना कुछ फैक्ट है ना कुछ है, बस बोला है कि ये चीज करता है तो करते होंगे यार, क्यों नहीं। सम इंडियन कंपनीज आर मेंबर ऑफ EP100, सम इंडियन कंपनीज, आप ही बताओ, सम इंडियन कंपनीज मतलब जनरल स्टेटमेंट, ओके। IEA is an agency secretary to the United to the under to coalition, फैक्चुअल स्टेटमेंट। देखो अब मैंने क्या किया, मैंने 3 जनरल 2 फैक्चुअल निकाले। अब क्या करूंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा कि मेरी जनरल स्टेटमेंट कहां पे है, ठीक है। अब पहले तो अब एक बात और एक समझ लो, जब भी आपको 5 स्टेटमेंट आएंगे ना, पांचों के पांचों राइट कभी नहीं होंगे, ओके। तो पहले तो मैंने 5 यहीं पे हटा दिया। अब देखो यहां पे मेरी 4th ज्यादा जनरल है, तो मेरा 4th ऑप्शन होना चाहिए, तो ये हटा दिया। अब देखो 1 3 4, 1 3 एंड 4, यही तो मैंने जनरल निकाला था, तो 1 3 4 डायरेक्टली है यहाँ पे, एंड 1 2 4 5। देखो तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे मैंने आपको प्रूव करके दिखाया कि फैक्चुअल स्टेटमेंट रॉन्ग कैसे होती है एंड जनरल स्टेटमेंट राइट कैसे होती है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। इन रेन फॉरेस्ट, देखो इन रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ अर्थ, ठीक है। Surely wetland is the function of kidney, function as its kidney. Which of the following functions of a wetland reflect the above statement? रेन फॉरेस्ट को लंग्स बोला है, लंग्स बोला है मतलब क्या करते हैं, बताओ मुझे। लंग्स बोला है तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, ठीक है। रेन फॉरेस्ट ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, तो किडनी क्या करती है, ओके। किडनी क्या करते हैं, हेवी मिनरल्स, ठीक है। हेवी मिनरल्स को क्या करती है, हमारे क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस से, रिवर्स ऑस्मोसिस से वो साफ करते हैं पानी, ओके, ऐसे बोल सकते हैं। तो कि एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, जो हेवी मिनरल्स होते हैं, मटेरियल्स।
तो किडनी का काम क्या होता है, तो वैसे ही देखो, किडनी श्योरली वेटलैंड इज अ फंक्शन ऑफ द बॉडी। अब देखो, वाटर साइकिल इन वेटलैंड इन्वॉल्व सरफेस रन ऑफ, सबसॉइल पर्कुलेशन एंड इवोपरेशन। अब यहाँ पे कुछ एब्जॉर्ब करने जैसा है क्या, हेवी मेटल्स वगैरह नहीं, तो ये हटा दो। एल्गे फ्रॉम द न्यूट्रिएंट बेस अपॉन विच फीज, ओके, सिर्फ एल्गे की बात हो रही है, हमें चाहिए पूरा वेटलैंड, तो ये भी हटा दिया। वेटलैंड प्लेज वाइटल रोल इन द मेंटेनिंग सेडिमेंटेशन बैलेंस एंड सॉइल स्टेबिलाईजेशन। ओके, दिस कैन बी ट्रू। ओके, एक्वाटिक प्लांट अब्जॉर्ब हेवी मेटल्स एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स। यस, ये देखो, ये हो गया ना किडनी का फंक्शन, किडनी में तो यही काम करती है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। वाइटल रोल इन मेंटेनिंग सेडिमेंटेशन बैलेंस एंड सॉइल स्टेबिलाईजेशन, बट यहां पे क्या बोल रही है, हेवी मेटल्स एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, तो आंसर इज डी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। विथ कंटेक्स्ट ऑफ द WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, सबसे पहले फैक्चुअल एंड जनरल स्टेटमेंट पहचानो। द 24 hours mean of PM 2.5 should not exceed 15 mu meter cube and annual mean of should not exceed 5। देखो, ये होगी फैक्चुअल। इन ईयर द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ ओजोन पॉल्यूशन ऑकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इंक्लीमेंट वेदर। ओके, PM10 can penetrate the lungs barrier and enter the bloodstream। excessive ozone in the air can trigger asthma। ये होगी जनरल स्टेटमेंट। एक्सेसिव ओजोन इन द एयर कैन ट्रिगर अस्थमा। ओके, ये होगी जनरल स्टेटमेंट। तो जनरल स्टेटमेंट पहले मुझे 4 स्टेटमेंट में राइट होनी चाहिए, मैंने राइट कर दी। अब मेरा 134, 114 एंड 234 अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2.5 की बात हो रही है, यहाँ पे 10 की बात हो रही है। तो अब ये लॉजिक लगाओ, तो यूपीएससी कभी ऐसा नहीं कर सकता। PM10 वो तो बड़ा होगा PM 2.5 से, पर्टिकुलर मैटर। ओके, तो ऑब्वियसली 2.5 ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में, ना कि PM10 जाएगा। तो ये इन्होंने इंटरचेंज कर दिया, तो 3 हटा दिया, तो 3 ऐसे ही हट गया, मेरा डायरेक्टली आंसर आ गया 1 एंड 4। ओके, तो ये डायरेक्टली आंसर आ जाएगा आपका, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर ये आपका गलत भी हो गया ना, कोई बात नहीं, ऐसे होते रहते हैं गलत वगैरह। हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा। यस, गुच्ची से रिलेटेड। विद रेफरेंस टू द गुच्ची समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छे से देखो कैसे सॉल्व करता हूँ। इट इज़ अ फंगस, इट इज़ ग्रो इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरिया, इट इज़ अ कमर्शियल एक्टिविटेड इन द हिमालयन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ इन इंडिया। अब देखो, सबसे पहले तो बताओ कि तीनों में से ज़्यादा जनरल स्टेटमेंट कौन सी है। दिस इज अ ज़्यादा जनरल स्टेटमेंट, तो 2 तो होना चाहिए। अब मुझे पता है 2 तो होना चाहिए, तो 1 एंड 2 एंड 2 एंड 3। यहाँ पे बोल रहा है सम हिमालयन फॉरेस्ट एरिया। अब यहाँ पे बोल रहा है कमर्शियली कल्टिवेटेड इन द हिमालयन फुट हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ओके, अब ये होगी फैक्चुअल स्टेटमेंट। एक तो कमर्शियली कल्टिवेटेड हिमालयन फुट हिल, और वो भी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के ऊपर। तो यहाँ पे तो ये दो स्टेटमेंट 2 एंड 3 कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। मतलब अगर नॉर्थ ईस्ट ही बोलना तो स्टेटमेंट 2 में ही दे देता कि नॉर्थ ईस्ट है, तो 3 की क्यों जरूरत थी। एंड इट इज अ फंगस, तो फंगस तो हो सकता है। ओके, तो इस हिसाब से मेरा आंसर विल बी ऑप्शन सी। ओके, और यहां पे और एक लॉजिक आपका डेवलप होता है। अगर एक ही चीज के 2 पॉइंट होंगे ना, जैसे यहां पे भी 2 में भी हिमालय और 3 में भी हिमालय, तो दोनों में से एक ही राइट होगी। ठीक है, ओके, चलो सिंपल क्वेश्चन है काफी। With reference to the polyethylene terephthalate, the use is so widespread in our daily life. Consider the following statement. Its fibers can be blended. Can be blended मतलब मेरे ये true हो जाएगी. The container made out it can be used to store any alcohol. देखो यहाँ पे क्या हो गया, can be बोला but any alcohol, तो ये हो जाएगी extreme. Bottles made of it can be recycled into other products. Can be बोला तो this is a true statement, इसमें कुछ extreme नहीं. Article made of can be easily disposed by the incineration without causing greenhouse gas emission. Without causing, तो ये भी होगी extreme. तो मुझे पता है 2 मुझे true मिल गई, चारों में भी can है, बट can के साथ साथ उन्होंने extreme sentence भी लगा दिए। तो यहाँ पे मेरी 1 and 3 काफी नॉर्मल सेंटेंस है, जनरल सेंटेंस है। मैं आंसर भी 1 and 3।
दिस वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, अगर आपने PYQ किया होगा तो आपको पता है कि 2019 में एक क्वेश्चन आया था। ओके, मैं दिखाई देता हूँ। 2019 में एक क्वेश्चन आया था। हाँ, क्या लिखा है क्वेश्चन में? ब्लूफिन मशीर, ठीक है, ब्लूफिन मशीर कावेरी रिवर। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लूफिन मशीर क्या है। एटलीस्ट आप उतना करके जाना चाहिए कि ब्लूफिन मशीर क्या होता है। अब यहाँ पे डायरेक्टली आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड। तो आपको पता है कि ब्लूफिन मशीर इज नॉट गोल्डन मशीर, मशीर इज अ फिश। तो डायरेक्टली आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आपको PYQ के नॉलेज बेसिस पे भी आप कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हाँ, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था लॉजिक से निकालने के लिए, आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट, कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चन अंडर द गिवन बिलो। अब देखो, नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? एक तो पल्सेस करता है एंड दूसरा क्लोवर करता है। आपको बस यही दो आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे, इसके आगे नहीं पढ़ोगे। तो मुझे पता है चिकपी करेगा और क्लोव करेगा, मतलब 3 एंड 4 तो मेरा होना चाहिए। 3 एंड 4 यहाँ पे नहीं है, 3 एंड 4 यहाँ पे नहीं है, 3 एंड 4 यहाँ पे नहीं है, 3 एंड 4 एक ही जगह है। तो आंसर डायरेक्टली ए हो जाएगा। ये बेसिक है, ये एनसीईआरटी का बेसिक है, आप एनसीईआरटी से करके निकल सकते हो ये। ठीक है, अगर आप ऐसे भी सोचो यार, स्पिनिच, स्पिनिच क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल है। स्पिनिच तो नहीं करता, अगर स्पिनिच करता तो आपको पता होता। ओके, तो थोड़ा बहुत आपके जो ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं, नॉलेज पे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो। ठीक है, देन कंसिडर द फॉलोइंग ऑफ बायोरॉक टेक्नोलॉजी। अगर आपने करंट अफेयर पढ़े होते तो आपको डायरेक्टली 2020 का क्वेश्चन आप करके आ जाते। अब बोले टॉक अबाउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। सिंपल है, सबसे पहले क्या होगा, ऐसे जब 4 क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले यूपीएससी वाला जो एग्जाम माइंडसेट है, पहले रियल आंसर डालेगा, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, उसके आजू बाजू का आंसर डालेगा। नीचे से स्टार्ट कर दो। प्रोवाइडिंग सॉल्ट लीक फॉर वाइल्ड एनिमल इन फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया। तो टेक्नोलॉजी क्यों होनी चाहिए? सिर्फ बायोरॉक ही बोलते, टेक्नोलॉजी क्यों होनी चाहिए? तो टेक्नोलॉजी बोले तो कुछ तो होना चाहिए ना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ शेल गैस। बायो रॉक आइडेंटिफिकेशन क्या ही सेंस बनता है, बताओ मुझे। आइडेंटिफिकेशन एरिया फॉर एक्सप्लोरेशन एक्सट्रैक्शन ऑफ शेल गैस, ये भी नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल यूजिंग प्लांट रेसिड्यू, ये हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। यहाँ पे क्या बोला है? बिल्डिंग मटेरियल यूजिंग प्लांट रेसिड्यू, बायो के वजह से प्लांट आ गया एंड बिल्डिंग मटेरियल से रॉक आ गया। एंड रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज कोरल रीफ। अब देखो, टेक्नोलॉजी की वजह से रिस्टोरेशन होता है, और कोरल रीफ कैसे? बायो रॉक ही होता है ना कोरल रीफ, कैल्शियम कार्बोनेट वाले। तो आइदर इट विल बी ऑप्शन ए और बी। अब देखो, डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल यूजिंग प्लांट रेसिड्यू, ठीक है, तो बायोरॉक क्यों बोलते? तो फिर बोलते कुछ तो फ्लोरा वाला नाम देते, तो बायो नहीं बोलते ना, फ्लोरा वाला नाम देते, क्योंकि प्लांट्स बोला है ना, ऐसा भी नहीं प्लांट्स और एनिमल दोनों। तो बायोरॉक का आंसर हो जाएगा आंसर ए। ओके, मियावाकी मेथड इज वेल नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, अब ये तो मियावाकी मेथड तो नहीं आएगा, बट अगर आपको नहीं आता फिर भी हम लोग करते हैं मियावाकी मेथड। अब ऑप्शन में देखो, ठीक है, क्या क्या दे रखा है। प्रोमोशन ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, फार्मिंग से रिलेटेड है। डेवलपमेंट ऑफ गार्डन, गार्डनिंग से रिलेटेड है। मिनी फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से रिलेटेड है। हार्वेस्टिंग ऑफ विंड एनर्जी, ये तीनों भी बायो इकोलॉजी से रिलेटेड है, और ये है सिर्फ एनर्जी से रिलेटेड, तो ये हटा दिया। अब देखो, डेवलपमेंट ऑफ गार्डन यूजिंग जेनेटिक मॉडिफाइड फ्लोरा। ओके, फ्लोरा बोल रहा है, वो भी जेनेटिक मॉडिफाइड। अरे हम लोग बैंगन को नहीं दे रहे ढंग से, ठीक है, सिर्फ कॉटन को दे रहे, तो गार्डन क्यों बनाएंगे जेनेटिक मॉडिफाइड फ्लोरा का? तो ये भी हटा दो, लॉजिक लगाओ, सिंपल है। प्रमोशन ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन एरिड एंड सेमीरिड एरिया। यार, एरिड और सेमीरिड में कमर्शियल फार्मिंग होना कितना मुश्किल है, पानी ही नहीं होता। पानी नहीं होता तो कमर्शियल फार्मिंग कैसे होगा? अगर फार्मिंग बोलते फिर भी ठीक है। एंड क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन द अर्बन एरिया, कोई बात नहीं, सिर्फ क्रिएशन की बात करिए, तो आंसर इज सी। ओके, चलो नेक्स्ट। with reference to the Indian law about wildlife protection, consider the following statement. Wild animal is the sole property of the government. नहीं पता है, इसको ऐसे ही रख देता हूँ। When a wild animal is declared protection, such animal is entitled for equal protection whether it found in protected area or outside. Yes.
अगर उसको बोला है कि डिक्लेयर प्रोटेक्टेड तो वो कहीं पे भी मिले वो प्रोटेक्टेड ही होगा, तो मेरा आंसर 2 तो होना चाहिए। तो 3 तो ऐसे ही हट गया, तो छोड़ दो। अब 1 and 2 ओनली। अब देखो वाइल्ड एनिमल इज सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। अब वाइल्ड एनिमल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं होगा तो किसकी प्रॉपर्टी होगा? ऑब्वियसली गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगा ना, वाइल्ड एनिमल गवर्नमेंट ही देखता है उनके पीछे। तो आंसर विल बी ए, कॉमन सेंस। सर्टन स्पीशीज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म नोन एज अ कल्टिवेटर ऑफ फंगाई। पता है तो पता है, नहीं तो नहीं पता, फिर भी देखते हैं। स्पाइडर क्या फंगाई बनाता है? स्पाइडर तो वेब बनाता है, स्पाइडर को हटा दो। कॉकरोचेस हो सकता है। क्रैब तो नहीं है, क्रैब तो पानी के अंदर रहता है, वो कहाँ से फंगस बनाएगा? एंड एंड कॉकरोचेस। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कॉकरोच और एंट। यहाँ पे मुझे देख सकते हो कॉकरोच तो इंसेक्ट है, ठीक है, और वो गंदगी में रहता है, तो फिर वो फंगस बना सकता है नहीं बना सकता है, आई डोंट नो, ठीक है। बट कल्टिवेटर ऑफ फंगस बोला है, तो अगर आप दोनों में कंफ्यूज हो रहे हो तो कोई बात नहीं, बट दोनों तक तो अब क्रैब और स्पाइडर तो हटाना चाहिए था, बट इसका आंसर ए है। ओके चलो, यूपीएससी फंगस में काफ़ी इंटरेस्टेड है, काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि बताओ कि एनवायरमेंट एसिड किससे आता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, 2 and 4 इज योर आंसर। ये समझाते नहीं बैठूंगा, ये कॉमन सेंस पे होगा। ये क्वेश्चन समझाने लायक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन है और वॉशिंग है। ग्रीन है रिलेटेड मतलब ये कुछ तो मुझे इकोलॉजी या फिर एनवायरमेंट से रिलेटेड लग रहा है। चलो नीचे से स्टार्ट करते हैं। मेकिंग मैंडेटरी प्रोविजन फॉर एनवायरमेंटल कॉस्ट। देखो मैंडेटरी बोल रहा है ना, तो ये हटा दो। मैंडेटरी कभी कुछ नहीं होता, मैंडेटरी और लीगली ब्लाइंडिंग कभी नहीं होगा, तो ये हटा दो। इग्नोरिंग द डिजास्टर्स इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज व्हाइल अंडरटेकिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो ग्रीन वॉशिंग कहाँ पे है? ग्रीन वॉशिंग का क्या सेंस है? कुछ नहीं है, तो ये हटा दिया। नॉन इंक्लूजन ऑफ इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल कॉस्ट इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंट्री। देखो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंट्री, तो ग्रीन वॉशिंग का कहाँ पे है? ग्रीन और वॉशिंग से कुछ रिलेटेड लग रहा है आपको? ग्रीन है बट वॉशिंग नहीं है। कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन दैट द कंपनीज प्रोडक्ट आर इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटिकल साउंड, हो गया ना ग्रीन वॉशिंग, यही तो आंसर है आपका। कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन दैट अ कंपनीज प्रोडक्ट आर इको फ्रेंडली, ये आ गया इको से रिलेटेड, एंड एनवायरमेंटल साउंड ग्रीन से रिलेटेड। ओके तो ये हो गया आपका आंसर। और ये जो है ना, ये थोड़ा नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। ओके और ये जो है ना पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इसके हिसाब से भी आप निकाल सकते हो। गाइस 2022 का भी पेपर हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन रह गया हमारा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मैं कराता हूँ डायरेक्टली। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अ कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1956। ओके ये क्वेश्चन करने के लिए हमें वापस 2012 ये वाले क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा। ओके 2020 का पेपर पे जाना पड़ेगा। 2020 के पेपर में एक क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मिल गया, देखो क्या लिखा है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी आर फॉर्म अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ओके दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ये है 2020 का पेपर। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी आर फॉर्म अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ओके अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986? सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है आंसर। सी मारो, आगे बढ़ो, खत्म कर दो, ठीक है। ये हो गया हमारा 2022 का पेपर भी डिस्कस करके। नाउ लेट्स मूव टू 2021 देन 2020 एंड उसके बाद होगा 2019। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके 2019 तो सबसे पहले क्या लिखा है? R2 code practices constitute a tool available for the promoting the adoption of। देखो R2 practices मतलब R और R2 कुछ तो होने वाला है। सबसे पहले क्या होगा? R2 practice for available promoting the adoption, टूल है वो, किस चीज़ का? तो टूल है, एडॉप्शन ऑफ कुछ तो है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो R2 कुछ रिलेटेड है क्या यहाँ पे? R2 तो कुछ नहीं दिख रहा है, R से तो कुछ रिलेटेड नहीं है,
सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन द कल्टिवेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप इन डिग्रेडेड लैंड। आर से रिलेटेड क्या है फिर? आर तो कुछ नहीं है। इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन। यहाँ पे आर है रामसर कन्वेंशन, तो इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ। एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस, देखो प्रैक्टिसेस इन इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, अगेन आर यहाँ पे भी आ गया, प्रैक्टिसेस भी आ गया, तो यहाँ पे ये मेरा आंसर हो सकता है। ओके, तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं काफी सिंपल आते हैं, आप लिटरली आप वर्ड्स फाइंड करने की कोशिश करो कि मुझे जो क्वेश्चन पूछा है वो मेरे स्टेटमेंट में कहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, देखो जैसे मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 5, 5 स्टेटमेंट वाले आ गए तो आप खुश हो जाओ। सबसे पहले, इट इज द फर्स्ट एंडोर्स इन द यूनाइटेड नेशन समिट इन द 2024, इट इज अ फैक्चुअल स्टेटमेंट। ओके, ये क्या है? फैक्चुअल स्टेटमेंट है। इट एंडोर्स ग्लोबल टाइमलाइन टू एंड द लॉस ऑफ, हाँ लॉस ऑफ फॉरेस्ट एंडोर्स बोला है, मतलब बहुत सारी चीजें, उसमें से एक एंडोर्स का क्या होगा? जनरल स्टेटमेंट। इट इज ए लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन, लीगली बाइंडिंग, ये क्या हो गया? एक्सट्रीम स्टेटमेंट। इट एंडोर्स बाय गवर्नमेंट, बिग कंपनीज, इंडिजिनियस कम्युनिटीज, क्या हो गया? जनरल स्टेटमेंट। कैसे एंडोर्स किया इन्होंने? एंडोर्स क्यों नहीं कर सकते? एंडोर्स तो कर सकते हैं ना। इंडिया इज वन ऑफ द सिग्नेटरी एट इज रिसिपेंट्स, मतलब क्या बोल रहा है? ये हो गए फैक्चुअल, फैक्चुअल बट जनरल, फैक्चुअल बट जनरल। अब देखते हैं इसका आंसर। 2 होना चाहिए एंड मेरा उसमें 4 होना चाहिए। 2 और 4 कहां पे? एक ही जगह पे है, तो आंसर विल बी ए। तो क्या हो गया? देखो फैक्चुअल हो गया, तो ये फैक्चुअल हटा दिया, बट ये फैक्चुअल राइट आ गया, तो कोई बात नहीं, हमें आंसर आने से मतलब है। क्या लिखा है? while while why is there a concern about the copper smelting plant? They may release lethal amount of quantity of carbon monoxide of the country. ओके, यहाँ पे देखो जनरल स्टेटमेंट, ठीक है। दे मे रिलीज, देखो यहाँ से ना लीथल हटा दो। दे मे रिलीज क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एनवायरमेंट, अब ये हो जाएगी जनरल स्टेटमेंट, बट ये आ गई लिथल। बट यहाँ पे ये जो वर्ड है ना लिथल, लिथल मतलब क्या? मतलब थोड़ा भी अगर किसने वो सांस ले लिया तो बंदा मर जाएगा या फिर उसको कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, तो लिथल काफी एक्सट्रीम वर्ड है, ठीक है। जस्ट बिकॉज इन्होंने लिथल लगा दिया तो ये जनरल के एक्सट्रीम में चली गई। द कॉपर स्लैग कैन कॉज द सम कॉज द लीचिंग ऑफ सम हेवी मेटल्स, ये होगी जनरल स्टेटमेंट, दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट। एंड मे रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पॉल्यूटेंट, मे रिलीज, तो माय आंसर विल बी 2 and 3। आपको बस निकालना है जनरल स्टेटमेंट कौन सी है और एक्सट्रीम स्टेटमेंट कौन सी है, फिर आपका वो हो जाएगा। अब देखो फर्नेंस ऑयल से रिलेटेड, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी, यस जनरल स्टेटमेंट ट्रू है। इट इज अ प्रोडक्ट ही बोला है ना, सम इंडस्ट्रीज मतलब ट्रू। इट यूजेस कॉजेस सल्फर एमिशन इनटू एनवायरनमेंट, सल्फर एमिशन 1% भी हो गया तो हो सकता है ना, तो आंसर विल बी डी। ओके, तीनों के तीनों जनरल स्टेटमेंट थे, कुछ एक्सट्रीम नहीं था। चलो नेक्स्ट, ब्लू कार्बन मतलब पानी से रिलेटेड, ब्लू मतलब पानी, वाटर से रिलेटेड। ब्लू कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशन एंड कोस्टल इकोसिस्टम, कैप्चर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन द फॉरेस्ट एंड नहीं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस नहीं, कार्बन कैप्चर्ड इन द एटमोस्फियर नहीं, वाटर से रिलेटेड मतलब ओशन, डायरेक्टली आंसर ए हो जाता है आपका, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। इन नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट लाइकली टू बी सर्वाइविंग ऑन द सरफेस विदाउट सॉइल, सरफेस विदाउट सॉइल बोला है, मॉस, लाइकिन, फर्न एंड मशरूम्स। ओके, अब चारों में से 2 होगा। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, लाइकिन्स क्या होती है? ओके, लाइकिन्स सिम्बायोटिक रिलेशन किसका किसका। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, तो मुझे पता है, एक मिनट गाइस, हाँ सॉरी, हाँ लाइकिन्स, मॉस तो ऑब्वियसली मॉस तो विदाउट सॉइल आता ही है, तो 3 तो मेरा होना ही चाहिए, तो 3 मेरा होना चाहिए, तो 1 2 3 एंड 3 एंड 3। अब मुझे पता है
कि चारों में से तो चारों के चारों तो नहीं होंगे, ठीक है। तो लाइकिन्स तो है सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन एल्गी एंड फंगाई। तो जस्ट बिकॉज लाइकिन्स का जो एल्गी और फंगाई का रिलेशन है उसके वजह से उसको सॉइल की ज़रूरत नहीं लगती, वो ऐसे ही हो जाते हैं लाइकिन्स। तो आंसर विल बी सी, बेसिक नॉलेज और कुछ नहीं। मशरूम्स सॉइल में भी आते हैं तो उनको सॉइल लगता है, तो 4 तो नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ नेचुरल मस्किटो रेपेलेंट, ठीक है। एलिफेंट ग्रास आपने पढ़ा होगा, बहुत बड़ी बड़ी होती है, उसका कुछ काम नहीं है। कांग्रेस ग्रास जंगली ग्रास होती है, ठीक है, वो भी नहीं है। नट ग्रास एंड लेमन ग्रास, लेमन ग्रास से पता चल जाता है लेमन, ठीक है। लेमन का स्मेल कैसा होता है, काफ़ी ये होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। और स्मेल ऑब्वियसली जब आप लोग लेमन ग्रास चाय में भी डालते हैं क्योंकि उसका स्वाद आता है। तो अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, सॉरी, ठीक है, इसमें आप कुछ नहीं हो सकता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द काइंड्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। फूड चेंज प्राइमरी प्रोड्यूसर बोला है, प्राइमरी प्रोड्यूसर बोला है, ठीक है। अगर आपको पता होना चाहिए, ये एनसीईआरटी से है, अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता होगा, ये बेसिक नॉलेज से हो जाएगा। डाइटम्स आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है। तो डाइटम्स है तो मैंने ये और ये निकाल दिया। साइनो बैक्टीरिया इज ऑल्सो, बैक्टीरिया है बट दोज आर क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो आंसर विल बी 2 and 3, ओके। तो आंसर आपका 2 and 3 है, ये नॉलेज के बेसिस पे हो जाएगा। यस मैंने बोला था ना कि जो क्वेश्चन एक आते हैं कि इसमें देखो। Okay guys, chalo, then let's move to next question. So next question is, consider the following animals. Okay, consider the following animals. फर्स्ट एनिमल कौन सा है, पहले तो पढ़ो कि क्या लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या लिखा हुआ है वो पढ़ना है। टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय प्रेडिटर्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रोल अप एंड प्रोटेक्ट इन इट वल्नरेबल पार्ट्स। ओके, मतलब क्या बोल रहा है, वो रोल करके जा रहे हैं, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब बताओ कि देखो, पैंगोलिन को देखा है, पैंगोलिन बहुत न्यूज़ में था तब। तो पैंगोलिन कैसे, उसके ऊपर स्किल होती है, तो ऑब्वियसली वो ऐसा रोल कर लेता है, और ऐसे रोल करने के बाद वो खुद को स्पीड बढ़ा देता है, ठीक है। अगर उसको रोल करके जाना है या फिर कोई उसका प्रेडिटर आ गया तो उसकी पीठ के ऊपर ना स्किल लगी हुई है, तो स्किल के वजह से वो क्या करता है, वो खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। तो आई नो कि पैंगोलिन तो है ही, तो ये हटा दिया, ये हटा दिया। अब आइदर हेजॉग होना या नहीं होना, नाम से पता चलता है हेजॉग क्या है, एक छोटा सा पिग्मी हॉग, पता है तुम्हें, पिग्मी हॉग की तरह हेजॉग, ठीक है, थोड़ा सा सिमिलर के नाम की वजह से ये भी एक छोटा सा एनिमल है, ओके, हेजॉग। तो हेजॉग भी करता है। तो अगर आप सी और डी में कंफ्यूज हो रहे हो यहाँ पे, तो आपकी कोई गलती नहीं है, आप आइदर सी और डी मार सकते हो, बट इसका आंसर डी होगा, ओके। चलो, देखो लॉजिक्स भी ना एक टाइम तक ही लगते हैं, उसके बाद आपकी जो भी क्या बोलते हैं नॉलेज है वो वर्क करेगी, ओके। देखो नेक्स्ट, कॉमन कार्बिक मेट्रिक, कॉमन कार्बन मेट्रिक सपोर्टेड बाय यूएनएम हैज डेवलप फॉर। कैसे क्वेश्चंस करने होते हैं, सबसे पहले सिमिलर ऑप्शन ढूंढने हैं, सिमिलर ऑप्शंस कौन सा है यहाँ पे, असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट्स ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन फ्रॉम द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड, अनेबलिंग कमर्शियल फार्मिंग एंटिटीज अराउंड द वर्ल्ड टू एंटर काम। एक फार्मिंग का और कमर्शियल एमिशन ट्रेडिंग में कभी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है अभी के लिए, ठीक है, तो ये हटा दो। एनेबलिंग गवर्नमेंट टू एक्सेस द ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट कॉजेज बाय द कंट्रीज, तो गवर्नमेंट क्यों करेगी भाई, पहले तो क्या कर रहा है कंट्री, डेवलपिंग और डेवलप कंट्री, ओके, वो अलग अलग एक तो है, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है डेवलपिंग कंट्री के पास, तो वो क्यों करेगी कि क्या बोले एक्सेस करेगी, तो ये भी छोड़ दो, ठीक है, ये भी छोड़ दो। अब बचा क्या, असेसिंग द ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट कॉज बाय द यूज ऑफ फॉसल फ्यूल बाय द वर्ल्ड इन अ यूनिट टाइम, असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट बाय ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन अराउंड द वर्ल्ड। अब देखो ये दोनों भी कॉमन है, ठीक है, असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट, असेसिंग द ओवरऑल फुटप्रिंट इज कॉज बाय द यूज ऑफ फॉसल फ्यूल, यहाँ पे सिर्फ फॉसल फ्यूल की बात हो रही है, और यहाँ पे देखो कार्बन फुटप्रिंट की बात बार ऑफ द बिल्डिंग ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड, और ये क्या बोल रहा है, बाय द वर्ल्ड इन अ यूनिट टाइम। अगर जैसे मैंने पिछले बार भी कहा था, मेरा जो ऑप्शन होगा ना वो डायरेक्ट होगा, घुमा फिरा के नहीं होगा, तो ये जो ऑप्शन है ना काफी घुमा फिरा के दिख रहा है, और कॉमन है, कॉमन कार्बन मेट्रिक तो सबके लिए कॉमन होना चाहिए, तो अराउंड द वर्ल्ड यहाँ पे ये भी है,
बाय द वर्ल्ड इन ए यूनिट टीम। ओके, तो यहाँ पे फॉसिल फ्यूल के बारे में बात कर रहा है और यहाँ पे कॉमन। ओके, तो आंसर विल बी ए। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बट एक बार ध्यान दोगे ना आराम से कर लोगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following have species that can establish symbiotic relation with their organism? Can establish, okay, can establish मतलब एक possibility होना जरूरी है। साइनिडेरियंस, फंगाई एंड प्रोटोजोआ। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना तो आपको ऑल ऑफ द अबाउ मारना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल आपको कुछ क्या बोलते हैं एक्सट्रीम दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबाउ। क्यों? पॉसिबिलिटी है ना, अगर आपको नहीं पता। एक तो एल्गे और फंगाई लाइकेंस बनाते हैं, ये तो आपको पता है, तो 2 तो होना ही चाहिए, तो मैंने ये हटा दिया। ओके, प्रोटोजोआ भी बहुत एनिमल किंगडम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो 3 भी होना चाहिए, तो आइदर बी और डी। ओके, बट ए भी तो हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कुछ एक्सट्रीम है नहीं उसमें। असर्शन एंड रीजनिंग यूपीएससी ने यहाँ से स्टार्ट किया था 2001 से 2021 से लेके यहाँ से हिंट देना स्टार्ट किया था, बट किसने ज़्यादा हिंट उठाई नहीं यहाँ पे। तो देखो, consider the following statement, statement 1 and statement 2. The United Nation Capital Development Fund and Abroad Foundation have recently recognized Hyderabad as the 2020 Tree City of the World. क्या हो गया? Factual statement. Hyderabad was selected for the recognition of a year for its commitment to the grow and maintain the urban forest. ये क्या हो गया? जनरल प्लस फैक्चुअल। फैक्चुअल क्यों? क्योंकि हैदराबाद बोला और ये जो है ये सारा क्या है? जनरल है। अब देखो, यहाँ पे बोला है, यहाँ पे 2 इंस्टीट्यूशन का नाम दिया और बोला कि उसने हैदराबाद को दे दिया, तो यहाँ से एक फैक्ट एस्टैब्लिश हो गया कि हैदराबाद है। और सेकंड स्टेटमेंट बोला कि यस हैदराबाद को मिला है क्योंकि दिस आर द रीजंस, तो ऑब्वियसली तो ट्रू, सेकंड तो मेरी ट्रू होगी यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट को एस्टैब्लिश कर रखा है एंड फर्स्ट स्टेटमेंट फैक्चुअल है, तो इसके लिए मैंने वो हटा दी। तो इसका आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट बट 2 इज करेक्ट। ओके, चलो, अगर आपको पता है तो पता है, बट फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्टर फीडर? ओके, कैटफिश, ऑक्टोपस, ऑयस्टर एंड पेलिकन्स। ठीक है, सबसे पहले तो 2 नाम नजदीक नजदीक के, ऑक्टोपस एंड ऑयस्टर, दोनों में से एक आंसर होगा। पेलिकन क्या है? पेलिकन इज अ बर्ड, तो फिल्टर फीडर कैसे होगा? तो वो हटा दो। कैटफिश क्या है? कैटफिश मुंगरू फिश, ये भी नहीं होगी, क्योंकि ये तो अपने पास क्या है, ठीक है, ये अपने पास लाइक इन्वेजिव स्पीशी है इंडिया में। ठीक है, कैटफिश से लोग बहुत परेशान है, इकोलॉजिकली उसका बहुत नुकसान हो रहा है उसके वजह से। ओके, इफ आइदर ऑक्टोपस एंड ऑयस्टर। अब मुझे बताओ, ऑयस्टर के बारे में तो सुना है, ऑयस्टर से बंद करता है फिर उसकी, ऑब्वियसली तो वो फिल्टर फीडर होता है। ओके, देन आंसर इज ऑयस्टर, ऑक्टोपस नहीं है, क्योंकि ऑक्टोपस पता है, अगर पता होता ऑक्टोपस इतना क्या बोलते हैं इतना इंडिया में वाइडली मिलता है ऑक्टोपस, अगर ये चीज़ होती तो ये चीज़ कहीं ना कहीं तो आप ज़रूर पढ़ते। ओके, कोई नहीं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, अगर पता है तो पता है, नहीं तो नहीं पता है। इन केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियो केमिकल साइकिल द वेदरिंग रॉक इज अ मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट टू एंटर द साइकिल? ओके, अब देखो, बोला है कि रॉक साइकिल कहाँ पे गया? रॉक साइकिल। अब मुझे पता है कार्बन साइकिल इज नॉट अ रॉक साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल इज नॉट अ रॉक साइकिल, सल्फर साइकिल नहीं, तो ये दिस आंसर है फॉस्फोरस साइकिल। ये बेसिक नॉलेज से क्वेश्चन होने वाला है एनवायरमेंट की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग है डेट्रीवर्स? डेट्रीवर्स क्या है पता होना चाहिए सबसे पहले। अर्थवर्म, जेलीफिश, मिलीपीड्स, सीहॉर्स एंड वुडलाइस। जैसे मैंने बोला, अगर 5 ऑप्शंस रहेंगे तो पांचों के पांचों ऑल ट्रू होना पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो मैंने डी हटा दिया। तो इधर अब 1 2 4 2 3 4 एंड 1 3 5। अब यहाँ से देखो कि डेट्रीवर्स होने के चांसेस किससे ज़्यादा है? अर्थवर्म के है, तो मैंने बी हटा दिया। तो इधर 1 2 4 1 2 4 और 1 3 5। ओके, 1 2 4। सी हॉर्स क्या है? सी हॉर्स डेट्रीवर्स होने के चांसेस बहुत कम है। क्यों? सी हॉर्स मैमल है, ऑब्वियसली वो नहीं मरे हुए जानवरों को खाएगा। ठीक है, बट मिलीपीड्स और वुडलाइस नाम सुन के लगता है कि भाई ये मरे हुए जानवर ही खाएंगे। ठीक है, तो आंसर इज सी। ओके, तो इसके साथ हमारा 2021 का भी पेपर हो गया है। चलो नेक्स्ट मूव टू अनदर सेक्शन 2020 एंड 2019। कुछ नहीं, अब थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ तक आ चुके हो तो इसका मतलब है आप भी बहुत इंटरेस्टेड हो ऐसे क्वेश्चंस करने में।
विद रेफरेंस टू द इंडियन एलिफेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द लीडर ऑफ एन एलिफेंट इज अ फीमेल, फैक्चुअल है, इसको ऐसे ही रखो। मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी 22, कैन भी बोला है, जनरल है। द एलिफेंट कैन नॉर्मली ग्रो ऑन गो ऑन कैल्विंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली। देखो कैन है बट ओनली भी है, एक्सट्रीम हो गई। अमॉन्ग द स्टेट्स इन इंडिया द हाइएस्ट पॉपुलेशन इज इन केरला, फैक्चुअल होगी अगेन। इतना भी अपने पकड़ना चालू कर दिया ना, मोर देन इनफ है। पहले सबसे पहले तो एक्सट्रीम हटा दो, 3 हटा दी, 3 हटा दी, इधर 1 2 एंड 2 एंड 4। देखो 1 तो मतलब मेरा ट्रू ही होना है, सॉरी सेकंड तो मेरा ट्रू ही है। ओके अब देखो 4, देखो 4 क्या है, फैक्चुअल है, 1 भी फैक्चुअल है, बट 1 में देखो क्या है, आइदर मेल और फीमेल होगी, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी 50% है। बट इंडिया में कितने स्टेट्स है, इंडिया में फिलहाल 29 स्टेट्स है। ओके अब 29 स्टेट्स में उसमें से एक केरला होना बहुत प्रोबेबिलिटी कम है, 1/29 है, और यहाँ पे 1/2 प्रोबेबिलिटी है, तो आंसर विल बी ए। ओके चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया लोकेटेड इन द कावेरी बेसिन। अब कावेरी बेसिन पे कौन सा ये है, अब नागरहोल पार्क, देन पापीकोंडा नेशनल पार्क, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सबसे पहले तो 1 2 3 4 कभी नहीं होगा, 5 में ऑल 4 कभी नहीं। ओके 5 में फैक्चुअल स्टेटमेंट अगर होंगी तो पांचों के ऑल 5 कभी नहीं होगा, ऑल 4 कभी नहीं होगा। बट अगर चारों के चारों जनरल स्टेटमेंट है तो ऑल 4 होने के चांसेस जरूर है, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो ऑल 4 होने के चांसेस हैं, तो ये हटा दो। ओके अब इसके बाद अगर आपको पता है तो पता है, नहीं तो नहीं पता, उसके बाद तो नहीं हो सकता। ओके तो कावेरी बेसिन आपको पता होना चाहिए कि कावेरी कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे खत्म होती है, एंड ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पे लोकेटेड है। टफ क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, इतना कोई इशू नहीं है, लॉजिक नहीं लगते कभी कभी। विथ रेफरेंस टू द इंडियन बायोडाइवर्सिटी, साइलेंट फ्रॉगमाउथ, कॉपरस्मिथ बार्बेट, ग्रे चिंड मिनीवेट एंड व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट, ये क्या है। ओके अब बोलोगे कि फ्रॉगमाउथ क्या होगा, फ्रॉगमाउथ तो एम्फीबियन होने के चांसेस है, रेप्टाइल्स तो नहीं होंगे, रेप्टाइल्स के ऐसे नाम नहीं होते, प्रेमाइट्स भी नहीं होंगे, इट्स आइदर बर्ड और एम्फीबियंस। अब देखो अगर बर्ड के नाम होते हैं, रेड थ्रोटेड बुलबुल, ऐसे नाम सुना है क्या, बार्बेट, ये जो कॉपर स्मिथ, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये बर्ड्स है सारे। ओके तो आंसर इज बर्ड्स। ये करंट अफेयर और अपने बेसिक बर्ड्स के नाम भी किए होते ना, तो फिर भी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। अब देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया इज वेल नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सब स्पीशीज ऑफ स्वैम डियर बारासिंगा दैट थ्राइव्स वेल ऑन अ हार्ड ग्राउंड एंड एक्सटेंसिवली ग्रामीवेरियस, हार्ड ग्राउंड बोला है। अब देखो एटलीस्ट आप मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें कहाँ पे हैं। ओके जैसे मानस नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है, देन कान्हा रिजर्वायर एमपी में है, मुद्दुमलाई नॉर्थ में सॉरी साउथ में है, एंड तल चप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो भी ऊपर की तरफ नॉर्थ में है। अब आपको ये पता होना चाहिए बारासिंगा क्या है, बारासिंगा इज नेशनल एनिमल ऑफ एमपी। ओके बारासिंगा नेशनल एनिमल ऑफ एमपी है, तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली वो वहां पे ज्यादा मिलेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कान्हा नेशनल पार्क। ओके स्टील स्लैग कैन बी मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, कैन बी, तो क्या हो गया, कैन बी इज अ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो आंसर विल बी ऑल 3। थोड़ा थोड़ा यूज तो होगा ही ना कहीं ना कहीं, तो स्टील स्लैग उसमें देखो मानस वापस रिपीट हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट लाइकली प्लेसेस टू फाइंड द मस्क डियर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। देखो डियर है, ठीक है, मस्क डियर, कस्तूरी हिरण। अब देखो अब आंसर भी ऐसा ही होगा ना, दो जो लिटरली दो जो नेशनल पार्क होंगे वो बाजू बाजू में होंगे। अब मुझे बताओ 1 एंड 2, अस्कोट एंड गंगोत्री। अस्कोट मुझे लग रहा है कि थोड़ा सेंट्रल इंडिया में, और गंगोत्री का ऊपर के साइड पे है, ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया। 2 एंड 3 गंगोत्री एंड किशनपुर, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि गंगोत्री ऊपर है, ये सेंट्रल इंडिया की तरफ। मानस एंड किशनगढ़, मानस नॉर्थ ईस्ट में, किशनपुर कहाँ पे लग रहा है, सेंट्रल इंडिया, तो ये तो नहीं होगा। एंड 1 एंड 4 अस्कोट एंड मानस, ये भी नहीं है, तो इट्स आइदर 1 एंड 2 और 2 एंड 3।
1 and 2 और 2 and 3। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पे होना चाहिए और ये अस्कोट कहाँ पे, आपको ये पता होना चाहिए। ओके, तो अगर किशनपुर आप देखोगे, किशनपुर और अस्कोट में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे कैसे अभी हो रहा है, इट शुड बी आइदर अस्कोट, ओके, अस्कोट और गंगोत्री, या फिर गंगोत्री और किशनपुर। अब यहाँ पे मुझे पता है, ठीक है, अस्कोट क्या है, अस्कोट थोड़ा ऊपर की तरफ है, हिमालय की तरफ है, और गंगोत्री भी उस टाइप है। तो दोनों को देखूंगा तो आंसर विल बी ए, क्योंकि अगर मस्ट डियर मिल रहा है, अगर यहाँ पे मिल रहा है तो उसी के एडजस्टमेंट में दूसरा मिलेगा ना मुझे। ऐसा नहीं ना कि यहाँ पे कुछ मिल रहा है और देन यहाँ पे कुछ मिल रहा है और बीच में कोई चैनल है ही नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पे। In rural road construction, the use which of the following is preferred for ensuring the environmental sustainability or to reduce the carbon footprint? कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस कर रहे हैं, तो अगर कुछ मैं जलाऊंगा हॉट मिक्स एस्फाल्ट, तो उससे क्या होगा, पोल्यूशन होगा ही। पोल्यूशन होगा तो मैं हटा देता हूं 4 को, 4 हट गया, 4 हट गया। अब 1 2 3 एंड 1 एंड 5, 1 2 3 जो टेक्सटाइल एंड कॉपर स्लैग आर वेरी कॉमन है, ठीक है, कॉमन एंड बेसिक, तो ये तो होने ही मेरे, तो आंसर विल बी 1 2 3। आपको बस एक आइडिया होनी चाहिए। और पोर्टलैंड सीमेंट यार है, पता नहीं है सीमेंट बनाने में कितना पोल्यूशन होता है, आपको पता ही है। ओके, तो इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोल के ऊपर बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, 2023 में भी आया था। कोल एश कंटेन आर्सेनिक, लीड एंड मर्क्यूरी, कंटेंट बोला है ना, तो इट कैन कंटेन, तो एक पॉसिबिलिटी है, तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो मुझे पता है कि तो 2 तो मेरा पक्का होना ही है। हाई एश कंटेंट इज ऑब्जर्व्ड इन कोल, अब ये एक बेसिक स्टेटमेंट है। अगर आप कोल करोगे तो आपको पता होना चाहिए उसमें हमारे पास हाई एश कंटेंट होता है या लो एश कंटेंट होता है। हाई एश हाई सल्फर इंडिया में मिलता है, तो आंसर विल बी डी। देखो, बायोचार कैन बी यूज, तो 1 तो पक्का ही होना है। ओके, बायोचार कैन बी यूज, तो 1 तो होना है, तो ये हटा दो, ये हटा दो, तो 2 भी तो मेरा ट्रू ही हो गया। बायोचार विच इज अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम, इट अनेबल्स द ग्रोइंग मीडियम टू रिटेन वाटर फॉर लॉन्ग टाइम, इट अनेबल बोला है, यहाँ पे कुछ एक्सट्रीम नहीं है, दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट। ठीक है, कुछ एक्सट्रीम दिख रहा है यहाँ पे, अनेबल बोला है, अनेबल मतलब ये करेगा करके, तो दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट, तो आंसर इज डी। आपको जनरल फैक्चुअल स्टेटमेंट में फर्स्ट फर्क करना आपको आना चाहिए, एक बार वो आ गया ना तो आंसर विल बी टू इजी टू सॉल्व। If the particular plant species under the schedule of 4 of the Wildlife Protection Act 1972, what is the implication? ठीक है, ये पुराना है, अभी अमेंडमेंट आ चुका है, तो इसको पुराने हिसाब से सॉल्व करेंगे। जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप नहीं है। लाइसेंस आर रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट सच प्लांट्स, सच प्लांट्स कैन नॉट बी कल्टिवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, दिस इज द एक्सट्रीम स्टेटमेंट, कैन नॉट बी कल्टिवेटेड एनी सर्कमस्टांसेस, ये भी हटा दो। लाइसेंस रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट द प्लांट और सच प्लांट इज इन्वेजिव एंड हार्मफुल फॉर द इकोसिस्टम, ऑब्वियसली, ठीक है, ये डी होगा या फिर ए होगा। अब मुझे बताओ, अगर आप लोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में रख रहे हो तो उसको इन्वेजिव क्यों बोलोगे, उसको तो ऑब्वियसली उसको लाइसेंस लगेगा टू कल्टिवेट द प्लांट, क्योंकि वो बहुत इकोलॉजिकली के हिसाब से इंपॉर्टेंट होगा ना। मुझे बताओ, प्रोटेक्शन एक्ट में क्या होता है, प्रोटेक्शन में हम उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो प्रोटेक्शन देंगे तो ऑब्वियसली प्रोटेक्शन एम ही होगा ना, कि लाइसेंस भाई उसको, अगर तुम्हें उसको लगाना है तो उसका लाइसेंस चाहिए, तुम प्रोटेक्ट कर रहे हो उसे। ठीक है, 82 हटा दो, ये हम लोग आर्ट एंड कल्चर में करेंगे। जीरो टिलेज के एडवांटेजेस पूछे, सोइंग ऑफ व्हीट इज पॉसिबल, देखो अगर पॉसिबल, कैन और सम, अगर ये आपको दिखा ना तो ये 98% ट्रू ही होंगे जनरल स्टेटमेंट, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो 1 तो है, तो इसकी वजह से मेरा 2 भी ट्रू है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन द सॉइल इज पॉसिबल, अगेन पॉसिबल, तो आंसर डी मार दो। ओके, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं आपको याद रखनी है। According to the India's national policy on biofuel, which of the following can be used as a raw material for the production of biofuel? अब देखो, अगर ऐसे बोलते कि ये हटा दो, इंडियन नेशनल पॉलिसी को हटा दो और बोलते कि बायोफ्यूल किससे बन सकता है, तो आप ऑल 6 मार सकते हो, बट यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला इंडियन नेशनल पॉलिसी के हिसाब से।
अगर इंडियन नेशनल पॉलिसी के हिसाब से है तो सोचो, ग्राउंडनट सीड खाने की चीज़ है, ठीक है, ग्राउंडनट सीड खाने की चीज़ है, तो उससे हम लोग क्यों करेंगे, ठीक है, कि उससे बायोफ्यूल क्यों बना रहे हैं, पहले तो भाई भूखे को खिलाओ ना, वो वेस्ट क्यों करेंगे, तो इसको ऐसे ही रखो, ठीक है। अब देखो डैमेज विद ग्रेन्स, यस डैमेज विद ग्रेन्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं रॉ मटेरियल, क्योंकि वो जरूरी भी है, क्योंकि डैमेज उसका कुछ तो यूज़ होना चाहिए, तो 2 इज देयर। देन रोटन पोटेटोज कैन बी यूज, तो 5 इज देयर, तो हाँ 2 and 5। डी तो कभी नहीं होगा, जैसे मैंने कहा था ऑल 6 तो कभी नहीं होगा, ऑल 4, 5 and 6 कभी नहीं होगा, ओके। तो इट मस्ट बी 1 2 5 6 एंड 2 3 4 5 एंड 2 3 4 5। अब देखो 2 3 4 5 एंड 1 1 2 5 6, ठीक है। अब मैं यहां से ना 3 भी हटा देता हूं, क्यों, क्योंकि वो मैं फूड सिक्योरिटी के लिए यूज करूंगा, तो 3 भी हटा दिया, तो 1 2 5 6, तो 1 2 5 6 इज माई आंसर। सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, ओके, इट इज मेजर इन मॉनिटरी वैल्यू ऑफ सोशल कॉस्ट, सोशल मतलब क्या, भाईचारा, कॉस्ट ऑफ कार्बन, लॉन्ग लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय टर्न ऑफ CO2 इन अ गिवन ईयर, रिक्वायरमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल ऑफ अ कंट्री टू प्रोवाइड गुड एंड सर्विसेज टू इट्स सिटीजन बेस्ड ऑन द बर्निंग ऑफ द फ्यूल। देखो घुमा फिरा के दे रखा है, घुमा फिरा के दे रखा है, पहले तो वो उठाओ। हाँ, इसमें और एक चीज, जब भी ऐसे स्टेटमेंट आते हैं ना, चार में से एक सिलेक्ट करना है, उसका जो एक्सप्लेनेशन होगा ना काफी शॉर्ट होगा, काफी शॉर्ट होगा। एफर्ट्स पुट इन द क्लाइमेट रेफ्यूजी टू एडाप्ट इन लिव इन न्यू प्लेस, नहीं ये भी नहीं है। सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन मतलब सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, वो कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए उसका, ठीक है, वो कुछ ना कुछ तो कहीं तो यूज होगा। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन इंडिविजुअल पर्सन टू द कार्बन फुटप्रिंट ऑन द प्लैनेट अर्थ, यार ये प्लैनेट अर्थ वगैरह कितना बड़ी बड़ी। अब देखो लॉन्ग टर्म डैमेज, सोशल कॉस्ट ये हो गया ना, लॉन्ग टर्म डैमेज मतलब ये हमें कॉस्ट पड़ गई उसकी, डन बाय द टर्न ऑफ CO2 इन अ गिवन ईयर, तो यही होगा, आंसर विल बी ए। ओके चलो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। With reference to the chemical fertilizers, at present the retail price of chemical fertilizer is market driven and not administered by the government। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है ना, मार्केट ड्रिवन नहीं है, गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करता है। अगर आपने फर्टिलाइजर्स थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वन यहाँ से हट के आएगा। अमोनिया विच इज द इनपुट ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैस, ट्रू, जनरल है, विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैस, तो टू तो मेरा वैसे ही ट्रू है। सल्फर विच इज अ रॉ मटेरियल फॉर द फॉस्फरिक एसिड फर्टिलाइजर इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, मतलब अगर 100% कुछ बाय प्रोडक्ट है उसमें से 1% बाय प्रोडक्ट सल्फर निकल गया, तो दिस स्टेटमेंट ऑल्सो ट्रू, तो आंसर विल बी बी। बहुत सिंपल है, जनरल, जनरल के बाद फैक्चुअल, एक्सट्रीम, ये एंड डेटा बेस्ड क्वेश्चन आप निकाल लो। With reference to the Indian Desert National Park, which of the following statement is correct? It's spread over 2 districts. Factual. There are no human settlement inside the park. No human. Extreme. It is one of the natural habitat of Great India. One of the. General. तो सबसे पहले क्या करेंगे, जनरल को ट्रू करेंगे, मतलब 3 तो होनी है मेरी, तो ये हटा दिया। उसके बाद एक्सट्रीम को हटा देंगे, 2 निकल गया, 2 निकल गया, तो आंसर विल बी सी। हाँ अब देखो ये आ गया, जैसे बोला था मैंने डेटा वाला, ये डेटा वाला आ गया, डेटा फैक्चुअल, इंडिया द लार्जेस्ट, ओके ये आ गया जनरल। 36% ऑफ इंडियन डिस्ट्रिक्ट आर क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लोटेड और क्रिटिकल बाय सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ओके, एंड सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी इज फॉर्म्ड अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। अगर ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर नहीं बनेगी तो किसके अंडर बनेगी बताओ मुझे, एनवायरमेंट ही प्रोटेक्ट कर रहा है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, एनवायरमेंट है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, तो मैंने 2 को रख दिया। अब मुझे पता है 1 मैं वैसे भी हटा दूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक डेटा दे रखा है, अगर मुझे डेटा पता है तो पता है, नहीं पता है तो उसको मैं रॉन्ग मान के चलूंगा, तो 2 इज ट्रू। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एरिया, इंडिया इज द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरीगेशन इन द वर्ल्ड, इंडिया द लार्जेस्ट एरिया, ओके, मतलब वो क्या इंडिया के पास लार्जेस्ट एरिया है, तो ये भी जनरल स्टेटमेंट हो गई ना, तो आंसर विल बी बी। चलो लास्ट क्वेश्चन। Among which of the following tiger reserve has the maximum area under the critical tiger habitat?
कोबाट, रणथंबोर, नागार्जुन श्रीशैलम एंड सुंदरबन। ओके, यहाँ पे आपको पता चलेगा ये जो है ना ये साउथ इंडिया में है, ठीक है। तो इसका आंसर सी है। पता है तो पता है, नहीं तो नहीं पता। आप इसका आंसर ऐसे नहीं निकाल सकते लॉजिक से, हर एक चीज लॉजिक से नहीं निकलेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया फिर 2020 भी हो गया, अब 2019 खत्म कर देते हैं आज का सेशन। ओके, चलो देन लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। 2019 का फर्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following national park completely lies in the temperate alpine zone? मानस आसाम में, ये तो नहीं है, ठीक है। दो कौन से ऐसे देखो कि नजदीक है, ठीक है। न्योरा वैली नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। देखो वैली वैली ये आ गया, ये दो सिमिलर है, तो मैं नामदफा भी हटा देता हूँ। नामदफा में एग्जांपल में लाइक बताना चाहता हूँ, नामदफा में बहुत सारे ये मिल जाएंगे आपको। टेम्परेट मिलेगा, फिर उसके बाद टेम्परेट के बाद क्या बोलते हैं सब ट्रॉपिकल मिलेगा, ठीक है। तो नामदफा ज़रा इंपॉर्टेंट है, ज़रा देख लेना नामदफा नेशनल पार्क। अब देखो न्योरा वैली एंड वैली ऑफ फ्लावर, अब इन दोनों में कंफ्यूज हो रहे हैं तो ठीक है, बट यहाँ तक तो आपको पहुँचना ही चाहिए। और ऑब्वियसली अगर टेम्परेट एल्पाइन में कौन सा मिलता है तो वैली ऑफ फ्लावर पूरा मिल रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट। अब देखो एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड ओनली इन इंडिया। डबल हम्प कैमल इज नेचुरली फाउंड ओनली इन इंडिया। वन हैंड राइनोसर इज नेचुरली फाउंड ओनली इन इंडिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तीनों भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो मुझे पता है अगर तीनों भी एक्सट्रीम है तो ऑल ट्रू तो कभी नहीं होंगे। तो यहाँ से मुझे सबसे पहले एक ऐसी स्टेटमेंट निकालनी कि जो फॉल्स है, और मुझे वो 100% पता है। मुझे पता है कि वन हॉर्न राइनोसोरस इंडिया में नहीं मिलते, सिर्फ इंडिया में नहीं मिलते, इंडिया के आजू बाजू भी मिलते हैं, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया में भी मिलते हैं, और थोड़े ऊपर की तरफ नेपाल वेपाल में भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने हटा दिया, तो सी तो चला गया। इट आइदर 1 और 2। अब मुझे बताओ डबल हम्प्ड कैमल, ठीक है, रेगिस्तान में मिलता है। अगर वहां पे मिल रहा है तो पाकिस्तान में भी तो मिलेंगे ना, जुड़ के ही है फिर वो, ठीक है। तो ये तो निकल गया, तो आंसर विल बी ओनली ए, एशियाटिक लायन। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। एशियाटिक लायन सिर्फ इंडिया में ही है और कहीं पे भी नहीं है नेचुरली, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ द टर्म प्रायोलिसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन, ठीक है। अब यहां पे आपको पता होना चाहिए कि आंसर क्या है। प्रायोलिसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन, गैस से रिलेटेड कुछ तो है। एक्सट्रैक्शन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट, नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी, हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ऑटोमोबाइल, ये हटा दो, ठीक है, ये नहीं था। अब इसका आंसर डी है। ये थोड़ा क्या बोलते हैं, अगर पता है तो पता है, नहीं तो नहीं पता, ये लॉजिक से नहीं निकलेगा, बट दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग टू स्टडी इन एनवायरमेंट। ओके, अगर आप पीएमएफ भी पढ़ोगे या फिर आप शंकर भी पढ़ोगे तो उसमें ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी दे रखी है, ठीक है। अब देखो ब्लू फ्रिंट मशीर कावेरी रिवर, इरावदी डॉल्फिन चंबल रिवर, रस्टी स्पॉटेड कैट ईस्टर्न घाट। आपको इतना पता होना चाहिए कि इरावदी डॉल्फिन चंबल में नहीं मिलती, ओके, इरावदी रिवर में मिलेगी। इरावदी रिवर कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्रा से रिलेटेड है, तो चंबल में क्यों मिलेगी, चंबल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है। तो ये हटा दो, मतलब चंबल फिर यमुना लगेगी गंगा, तो टू हट गया, तो आंसर विल बी सी। बहुत इजी क्वेश्चन था, ओके। चलो देखो ये क्वेश्चन है ना, आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता, इसके लिए मैं इसमें हाथ नहीं डालने वाला हूँ। कुछ चीज़ें होती है कि हमें आती है तो आती है, नहीं तो नहीं आती, ओके। बट अब एक बात ऑब्जर्व कर लो, ठीक है। यहाँ पे ना हमने एक ये पढ़ा था, ठीक है, एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, नागार्जुन शिरसालियम यहाँ पे आया है 2020 के पेपर में, एंड देखो यहाँ पे भी उसका नाम दे रखा है, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, आपको बस यही करना है, जितने भी इसमें आते हैं ना पीवाईक्यू में,
नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपको अच्छे अच्छे से करके जाना है, तो फिर आपका बहुत अच्छे से नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन हो सकते हैं। अब देखो, सम 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 एंड सम, मार दो आंख बंद करके। चलो नेक्स्ट। Why there is a great concern about the microbeads that are released into the environment? Microbeads, माइक्रो और बीड्स, बीड्स कैसे छोटे छोटे गोले होते हैं, और माइक्रो मतलब एकदम छोटे गोले, दे कंसिडर हार्मफुल टू द मरीन इकोसिस्टम। जनरल स्टेटमेंट। हार्मफुल किस तरह से हार्मफुल है वो नहीं बोला, सिर्फ हार्मफुल बोला। दे आर कंसिडर टू कॉज स्किन कैंसर इन चिल्ड्रन। अरे एनवायरमेंट में छोड़ रहे हो तो सिर्फ चिल्ड्रन को क्यों होगा, एडल्ट को क्यों नहीं होगा? तो ये तो नहीं है। दे आर स्मॉल इनफ टू बी एब्जॉर्ब बाय क्रॉप प्लांट्स इन इरिगेटेड फील्ड। ठीक है, अगर वो ले रहे क्रॉप प्लांट में ले रहे, बट वो कंसर्न क्यों है? फिर कंसर्न तो बोला ही नहीं है, कंसर्न क्यों है ये भी तो बताना चाहिए, तो ये भी नहीं है। दे आर ऑफन फाउंड टू बी यूज एज फूड अडल्ट्रेंट्स। ओके चलो, तो इट शुड बी आइदर ए और डी, बट अगर मैं देखूंगा तो मुझे डायरेक्टली उन्होंने बोला कि हार्मफुल टू मरीन इकोसिस्टम बोला है, तो आंसर विल बी डी। और ये बोला है कि फूड अडल्ट्रेंट्स की तरह यूज करते हैं, बट हार्मफुल क्यों है? सही बात है, मतलब कंसर्न क्यों है? अगर अडल्ट्रेंट में यूज करते हैं इट शुड बी गुड, इट कैन बी गुड, इट कैन बी वर्स्ट, यू डोंट नो। तो हार्मफुल कंसर्न क्यों है? क्योंकि इट इज अ हार्मफुल, और वो ऑप्शन ए में अच्छे से दे रखा है। Which one of the following are released into the atmosphere due to the burning of crop or masses? अब देखो ये वाले क्वेश्चन है ना 2019 के बाद आना बंद हो गए, जहाँ पे ऑल 4 राइट होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर डी है। एटलीस्ट 1% तो कुछ ना कुछ तो रिलीज करेगा, बट फिलहाल जो है यूपीएससी ने थोड़ा ट्रेंड बदल रखा है। क्या लिखा है देन? फॉर द मेजरमेंट एस्टिमेशन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैटेलाइट इमेजेस रिमोट सेंसिंग डेटा यूज? क्लोरोपी कंटेंट इज इन द वेजिटेशन। देखो एप्लीकेशन बेस्ड है, एप्लीकेशन बेस्ड में ना आपको जनरल स्टेटमेंट दिखेगी। ग्रीन हाउस गैस एलिमिनेटेड, ये भी जनरल स्टेटमेंट। लैंड सरफेस टेम्परेचर ऑफ द स्पेसिफिक लोकेशन, ये भी जनरल स्टेटमेंट। तो आंसर विल बी डी। एप्लीकेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल ऑफ द अबव होता है, तो इसको पकड़ के चलेंगे अनलेस एंड अनटिल आपको इसमें ना कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट ना दिखे। अगर एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिखेगी तो ऑब्वियसली आंसर वो नहीं होगा। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, ओके यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि विद रेफरेंस टू द स्टेट मेंशन इन द अबाउ टर्म परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर टू द टोटल एरिया, व्हाट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर? तो सबसे पहले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड ओडिशा। तो यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? असेंडिंग ऑर्डर कैसे होती है? बढ़ते जाता है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते जाना। अब देखो 1 2 3 4, अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 2 और 3 से ही स्टार्ट हो रहा है। 2 और 3 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब दोनों में से मेरा एक आंसर होने वाला है स्टार्ट में। ठीक है, तो अब मैं देखूंगा कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा होगा। तो यहाँ तक आप लॉजिक लगाओगे कि आपने देखा होगा कि यार जो नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश में ज़्यादा है, तो महाराष्ट्र में ऑब्वियसली कम होगा। तो महाराष्ट्र में कितना फॉरेस्ट एरिया कवर कम होगा, तो 2 तो नहीं होगा, तो 3 से स्टार्ट होगा। अब 3 2 4 1 3 2 1 4। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा, अगर आप छत्तीसगढ़ देखोगे, छत्तीसगढ़ के बाजू में लगेगा झारखंड, ये सारी हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ट्राइबल एरियाज है वो ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे ट्राइबल एरियाज वो ज़्यादा है और उनका स्टेट भी बहुत छोटा है। तो स्टेट छोटे होने की वजह से वहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो आंसर विल बी माई दिस मध्य प्रदेश, सॉरी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड देन ओडिशा एंड देन छत्तीसगढ़। 3 2 4 1 सी। In India, use of carbofuran, methyl mercaptan फोरेट एंड ट्राइफॉस इन viewed in apprehension. Apprehension मतलब कि भाई टेंशन से देखा जाता है इन्हें। द केमिकल आर यूज फॉर, अगर टेंशन से देखा जा रहा है, ठीक है, मॉइस्चराइजर छोड़ दो, इतना टेंशन नहीं है। ठीक है, फॉरेट खेतों में यूज करते हैं चूहे रोडेंट्स को मारने के लिए। ठीक है, मिथाइल पैराथियोन भी इसी काम का होता है। तो मुझे डायरेक्टली पता है प्रिजर्वेटिव इन प्रोसेस फूड तो नहीं होगा, तो फूड राइपनिंग एजेंट और पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर, तो आंसर इज ए। अभी आपका काम क्या है?
आपका काम है कि प्रिजर्वेटिव कौन सा यूज़ करते हैं, फूड राइपनिंग एजेंट कौन सा यूज़ करते हैं, और मॉइस्चराइजर में क्या यूज़ करते हैं। एटलीस्ट एक एक नाम तो रट के जाओ, ठीक है, ताकि बाद में आपको हेल्प मिल जाए। अब देखो, अंडर रामसर कंजर्वेशन इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कन्वे ऑल द वेटलैंड्स इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। ऑल द वेटलैंड्स, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, वन हटा दिया, वन हटा दिया, तो 3 is to 2 ट्रू। The wetland conservation rule management were framed by the government of India based on the recommendation of Ramsar conservation। अरे रामसर कंजर्वेशन के रिकमेंडेशन पे क्यों करेंगे भाई, खुद का भी तो होगा ना, और स्टेट ना हमारे खुद के है, कंट्री के रूल है, तो रामसर कंजर्वेशन के लिए क्यों करेंगे, खुद से करेंगे। तो आंसर विल बी सी। चलो नेक्स्ट। अब देखो, एग्रीकल्चर सॉइल रिलीजेस नाइट्रोजन इन द एनवायरमेंट जनरल, cattle release ammonia general, releases reactive nitrogen into environment general, तो आंसर will be D। In the context of the proposal of the use of the hydrogen enriched CNG as a fuel for buses in the transport public transport, consider the following statement। The main advantage of the use of the CNG is the elimination in the carbon monoxide। elimination मतलब 100% बोल रहा है, reduce बोलते तो मैं बोलता जनरल, बट एलिमिनेशन बोल रहे तो एक्सट्रीम, तो फर्स्ट तो हटा दो भाई साहब, फर्स्ट हट गया, तो अदर 2 और 3 या फिर 4। हाइड्रोजन फुल रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन, यह आ गया ना जनरल। हाइड्रोजन अप टू 1/5 ऑफ द वॉल्यूम कैन बी ब्लेंडेड, कैन बी ब्लेंडेड आ गया, तो ये हो गया जनरल, तो आंसर विल बी बी। ओके, होपफुली गाइज ये हमारा फिर एनवायरनमेंट भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, हम लोग और आगे भी पढ़ेंगे, इसके बाद में मोस्टली ज्योग्राफी या फिर पॉलिटी, ज्योग्राफी करेंगे, ज्योग्राफी के बाद पॉलिटी करेंगे, पॉलिटी के बाद मॉडर्न हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मिडिवल। होपफुली मैं अगले 10 दिन में ये सब खत्म कर दूंगा, फिर आपको बहुत आसानी हो जाएगी ये फॉलो करने के लिए। ओके, और एक स्पेशल सीरीज भी लेके आऊंगा कि एलिमिनेशन टेक्निक को यूज कैसे करते हैं। ओके, चलो फिर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय एवरीवन।